हेलो देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एफएमडीए का जो हमारा दिसंबर 25 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए लास्ट डे का जो रिवीजन प्लान है वो डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, मुझे पता है आप सभी के एग्जाम्स चल रहे हैं, बीच में आप समय निकाल करके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हर एक मिनट आपके यहाँ पे वर्थ इट होगा। याद रखिएगा, मैं इन लास्ट डे रिवीजन प्लान को जब डिस्कस करता हूं तो माय इंटेंशन इज टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस टू सच एन एक्सटेंट कि आप एग्जाम में फेल तो कम से कम ना हो सके। जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है ऑब्वियसली उसका माइंड प्रिपेयर्ड है, बट जो थोड़ा डगमग है उसको थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है, एक मार्गदर्शन की जरूरत है, और वही आपको इस वीडियो में मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो एफएमडीए की बात करते हैं और सबसे पहले टारगेट ही सेट कर देते हैं। अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट ये है कि हम उन एरियाज को इतने स्किलफुली रिवाइज कर सकें जहां पे नंबर बहुत फ्री में बहुत अच्छे से मिलते हैं, और जहां पे हम चाहेंगे कि हमारा मार्जिन ऑफ एरर कम से कम हो। यानी कि अगर 7 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है, हम चाहेंगे उसमें 7 में से 7 स्कोर कर लें। अगर एमसीक्यूज 30 मार्क्स के आते हैं, हम चाहेंगे 20+ उसमें हमारा स्कोर आ जाए। ये सब कैसे संभव होगा, क्या करा जाए? आज आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, अब आपको एफएमडीए की तैयारी शुरू करनी है, तो कैसे क्या क्या पढ़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से आप अपनी पूरी तैयारी की शुरुआत कीजिए विद एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज को लेकर के मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारी एमसीक्यू बुकलेट हमने डिजाइन करी है, जिसमें इंस्टीट्यूट के हर एक सोर्सेज से हम लोगों ने सवाल को मिक्स करके एक सॉलिड बुकलेट आपके लिए बना दी, जो कि 400 450 पन्नों की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपके पास वो नहीं था, डाउनलोड कीजिए, वहां से आप अपने सवाल जरूर देख करके जाइए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बैंक को भी अलग से देख के जाना चाहिए। नाउ बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, उसके बेस में मैं आपको बताता हूं। एमसीक्यू बैंक से 6 से 7 क्वेश्चंस मुझे लगता है आ जाने चाहिए। बाद बाकी हमारी एमसीक्यू बुकलेट में, क्योंकि एमसीक्यू बैंक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो तो ऑब्वियसली एरिया कवर्ड है। एक दो सवाल, 3 4 सवाल और वहां से फंस सकते हैं। आप इतना एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि 3 से 4 सवाल कम से कम ऐसे होने चाहिए जो कि कहीं कोई भी सोर्स में नहीं है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के अंदर किसी थ्योरी पोर्शन के अंदर की कोई एक लाइन खींच करके एमसीक्यू बनाया जाएगा। दैट एमसीक्यू विल जेन्युइनली बिकम टफर। तो 15 एमसीक्यू में से आप ज्यादा एक्सपेक्ट करके चलिए कि 10 एमसीक्यू इजी होंगे, 5 थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे। उनको स्कोर अच्छा करना है तो उसका स्कोर एक ही तरह से हो सकता है। अगर आप बीडीए की थ्योरी को एक्सेलेंटली पढ़ करके जाएं, अगर आप एफएम की थ्योरी को एक्सेलेंटली पढ़ के जाएं ना, टोटली अंडरस्टैंड, एफएम की थ्योरी इतनी बड़ी है, 7 मार्क्स के लिए आती है। अगर आप एमसीक्यूज को छोड़ दे तो कितना पढ़ सकते हैं? जाहिर सी बात है इतना ज्यादा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो आप कम से कम बीडीए की थ्योरी को एकदम बढ़िया से पढ़ करके जाएं। तो बीडीए जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, आप सबको सॉलिड नोट्स मिले हैं, उन नोट्स को बस पढ़ करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि एमसीक्यूज का जो 30 मार्क्स है, आप वहां पे पूरा में से पूरा स्कोर करने की चेष्टा करिए। अगर नहीं हो रहा तो 20+ कम से कम जाने का स्कोर करें। एंड इसके लिए जितनी एमसीक्यू में प्रैक्टिस की जरूरत पड़े प्लीज करिए। आज जब आप अपना रिविजन शुरू करें तो 3 से 4 घंटे का कम से कम एफर्ट आप एमसीक्यू में जरूर दीजिए। इसके अलावा एमसीक्यू बुकलेट करना हमारा जरूरी है, और जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक दिया वो भी करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब चैप्टर वाइज हम लोग को पकड़ना है कि वो कौन से क्वेश्चन में आता है, और उसके बाद उसकी तैयारी करनी है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चंस आते हैं। मेरे हिसाब से ये हर किसी को अच्छे से तैयार करना चाहिए, एंड रिवीजन करते वक्त सबसे पहले इन्हीं को रिवाइज कीजिए। सबसे पहला चैप्टर है टूल्स फॉर एफएसए, व्हिच आई थिंक इज अ ब्रिलियंट एरिया। बहुत इजीली यहाँ पे सवाल बन जाएंगे। कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड, 3 तरह के सवाल हैं। आप इनको थोड़ा ढंग से देख करके चलाई जाइए। इसी में अगर आप ऑल्टमैन जेड स्कोर को भी इंक्लूड करते हैं तो ऑल्टमैन जेड स्कोर को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। इतने से एरिया को अगर आप ठीक से तैयार करके जाते हैं, देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपका यहाँ पे एक सवाल डेफिनेटली 7 आउट ऑफ 7 लाइक तैयार हो जाएगा। बाद बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा डाइसी होता है, क्योंकि अगर ये इजी सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 4 भी में इजी आया तो बन जाएगा, थोड़ा सा भी चैलेंजिंग आया तो यहाँ पे नंबर कटने के चांस रहते हैं। बट एनीवेज, किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 4 को टारगेट सबसे पहला करना चाहिए। तो आप जब आज रिविजन करने बैठे, सबसे पहले क्या करें, टूल्स फॉर एफएसए कंप्लीट करें। उसके बाद में, अच्छा, टूल्स फॉर एफएसए में ऑल्टमैन जेड स्कोर भी साथ साथ कर ले, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ, अच्छा, ऑल्टमैन जेड स्कोर भी करना पड़ेगा, और एक कमर्शियल पेपर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, यील्ड कैलकुलेशन, वो भी करना आना चाहिए। ये दोनों को मैंने मिसलेनियस लेक्चर्स में कवर करा हुआ है, तो जो लोग खोज रहे हैं, मिसलेनियस लेक्चर्स में हमारे कवर्ड है इन अवर एनरोल्ड लेक्चर्स। और अदरवाइज भी आपको इन की तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फिर कह रहा हूं, इजी सवाल हुआ, देखा हुआ सवाल हो तो बन जाएगा। जरा सा भी डिफिकल्ट, थोड़ा सा अजीब सा सवाल आया तो हो सकता है आपको वो फंसा दे, तो थोड़ा ध्यान देना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन नंबर है, वैसे ही स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपका 14 मार्क्स के लिए 7+7 के स्प्लिट अप से। इसमें डिविडेंड डिसीजन का, कैपिटल स्ट्रक्चर का और लेवरेज, इन तीनों में से कोई दो चैप्टर का आपको मेंशन देखने को मिलेगा। मुझे पता है और आपको भी पता है कि लेवरेज आया तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, डिविडेंड आया तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कुछ बच्चों को कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आप यही विश कीजिए कि आपके एग्जाम में ये दो चैप्टर्स आ जाए, डिविडेंड और लेवरेज। तो जाहिर सी बात है, मैं चाहूंगा कि आप इसमें कुछ मिस आउट ना करें, जितना हो सके उतना अच्छे से तैयारी करें। हमने क्लास में भी ताबड़तोड़ इस पे काम किया हुआ है। हमने जब अपना रिवीजन सीरीज भी किया था, रिवीजन की हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें भी बढ़िया प्रैक्टिस करी थी चैप्टर वाइज, तो वहां से ये काफी हद तक आपका काम बन जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 ये 42 मार्क्स के हैं। मेरे ख्याल से इनको भी अटेम्प्ट करना चाहिए। इनको अटेम्प्ट करने में ऑब्वियसली इसमें कुछ एक सवाल आप शायद अटेम्प्ट करना नहीं चाहेंगे, बट वो आपको क्वेश्चन पेपर देख के पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें रेशियो एनालिसिस का सवाल और कैश फ्लो फंड फ्लो का सवाल आता है। अब कैश फ्लो फंड फ्लो अगर इजी आता है और आपको भी तैयारी की हुई है तो क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका कैश फ्लो फंड फ्लो में मान लो पकड़ कमजोर है, तो फिर रेशियो एनालिसिस भी आप शायद हाथ ना लगा पाओ, आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन में छोड़ना पड़ सकता है। तो इस चीज के लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर कीजिए। कई बच्चे मेंटली इसके लिए तैयार नहीं रहते, वो सोचते हैं रेशियो आया फटाफट कर लेते हैं, जबकि कैश फ्लो फंड फ्लो में आपको कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे में आप 7 मार्क्स क्यों डिडक्शन के लिए जाएंगे? आपको रेशियो आता भी रहे तो भी उसको सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 3 को ऑल टुगेदर ऑप्शन में निकालना चाहेंगे। फिर आते हैं कैपिटल बजटिंग में और वर्किंग कैपिटल में। फ्रैंकली स्पीकिंग इन दोनों को आप छोड़ तो नहीं सकते। इन दोनों में से कम एक क्वेश्चन आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी दोनों में कैपिटल बजटिंग आता है, और 6 का ए और बी दोनों में वर्किंग कैपिटल आता है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि आप दो थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना नहीं चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो उन दोनों में से कोई एक आप अटेम्प्ट करना चाहोगे। नाउ टॉकिंग ऑफ थ्योरी, तो थ्योरी में भी बॉस अपने पास में 7 मार्क्स की थ्योरी आती है फ्रॉम एफएम, जो कि मेरे हिसाब से स्किपेबल है, क्योंकि एफएम की थ्योरी बहुत ज्यादा बड़ी है और उतनी बड़ी थ्योरी को आमतौर पे बच्चे कम प्रिपेयर करके जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ क्वेश्चन व्हिच यू कैन बेसिकली लेट गो इन द एग्जामिनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 शायद अटेम्प्ट में निकल जाएगा, बट क्वेश्चन नंबर 8 सबको अटेम्प्ट करना चाहिए। वो बीडीए की थ्योरी से, और बीडीए की थ्योरी आपको डबल रिवॉर्ड देती है। नंबर 1, इट गिव्स यू अ शॉर्ट 14 मार्क्स ऑफ स्ट्रक्चर, कि भाई ये 14 नंबर का सवाल है, इसको करके खत्म करो। थ्योरी है, अच्छे से लिखोगे तो बढ़िया नंबर मिल जाएगा। एंड नंबर 2, आपको एमसीक्यूज में भी 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखा जाए तो बीडीए की थ्योरी बहुत छोटी सी थ्योरी है, अगर उसको आप अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं देन इट विल रिवॉर्ड यू फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 24 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो इसको ढंग से तैयार करके जाइए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से। तो ये है बीडीए की थ्योरी, प्लीज इसको प्रिपेयर करके जाइए। हाँ, आपके पास एक और थ्योरी है बीडीए की क्वेश्चन नंबर 2 बी में, तो वो शायद आप अटेम्प्ट में निकाल दोगे, पर अगर कल को आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट किया तो 2 बी भी वहां से काम आ जाएगा। ओके, अब फोकस और अवेयरनेस की बात करते हैं। मतलब अभी तो हमने रिवीजन प्लान मोटा मोटी डिस्कस कर लिया, क्या कैसे रिवाइज करना है। मैंने आपको एकदम टारगेट के हिसाब से बताया कि ये टारगेट कीजिए, इसके लिए इतनी तैयारी कीजिए, फलाना ढिमकाना। अच्छा, इसमें भी ना टाइम आप अपने हिसाब से एलोकेट कीजिए। मैं आपके लिए अगर टाइम एलोकेट करूं तो मैं यही कहूंगा, आज आप एग्जाम देकर के आए हो तो आज आप एमसीक्यूज की तैयारी में लगिए और एमसीक्यूज को अच्छे से करिए। उसके बाद में रात को सोने से पहले टूल्स फॉर एफएसए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों को तो करना ही करना है, और डिविडेंड, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई एक चैप्टर करके सो जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना बड़ा टारगेट है। ठीक है, फिर कल जब आप सुबह उठे तो डिविडेंड, लेवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी एक चैप्टर आपका हुआ उसको छोड़ के 2 चैप्टर्स जो बचते हैं उससे शुरुआत करें। फिर रेशियो करें, कैश फ्लो करें, कैपिटल बजटिंग करें, वर्किंग कैपिटल करें। शाम हो जाएगी, फिर आप थ्योरी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो रात से लेकर के अगले दिन सुबह तक आप थ्योरी कर सकते हैं। फॉर दोज हु आर स्टडीइंग, हु आर गिविंग बोथ ग्रुप्स एट अ टाइम, उनके लिए इतना कंफर्टेबल टाइमलाइन नहीं होगा। उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, आपने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए बस उनको रिव्यू कीजिए जल्द से जल्द, और एमसीक्यू और थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। थ्योरी खास करके बीडीए की थ्योरी अच्छे से करके जाइएगा। फोकस एंड अवेयरनेस की बात करते हैं। तो फोकस और अवेयरनेस में मेरा यही कहना है कि भाई पहले 15 मिनट जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ करके निकालने हैं जहां पे आप 7 में से 7 ला सकते हैं। मैंने मॉक पेपर वगैरह जितने चेक किए उसके बेस पे मैं बता सकता हूं। मैंने देखा है अच्छे जो परफॉर्म करते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके 7 आउट ऑफ 7 आते हैं 4-5 क्वेश्चंस में आराम से। पर जिनके बहुत बुरे अटेम्प्ट हैं, जिनके मतलब हालत खराब है, पेपर की तैयारी अच्छी नहीं है, उनको यार 4 से 5 क्वेश्चन ढूंढने में ना हालत खराब हो जाएगी। उनको 7 आउट ऑफ 7 मिलेगा ही नहीं। उनको लगेगा यार मैं इसको थोड़ा सा बना सकता हूँ, इसको थोड़ा सा बना सकता हूँ, इसको थोड़ा सा बना सकता हूँ। उसके लिए तो दिक्कत है बॉस। तो आपको अगर एग्जाम डेफिनेटली क्लियर करना है, इजिली क्लियर करना है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको 7 आउट ऑफ 7 स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आफत में आओगे।
अच्छा, उसके अलावा आपको क्या करना है, 6 से 7 आपको एमसीक्यूज कम से कम करेक्ट करने चाहिए। और ये 6 से 7 एमसीक्यूज जो है, इसके लिए आप एमसीक्यू बैंक और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। हमारी जो बुकलेट दी है उसमें ये सब कंपाइल्ड है, तो आप वो देख सकते हैं। बीटीए की थ्योरी से भी एमसीक्यू आता है, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, तो वो भी आप तैयारी अच्छे से कर लेना। फाइनली आते हैं 60-40 स्ट्रैटेजी पे, कि सर 60-40 स्ट्रैटेजी आपकी एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी की मदद से आप एग्जाम में अगर बहुत बुरा पेपर जा रहा है ना, तो उस बुरे से भी पास होकर निकल सकते हो। और पास होने का एकदम सिंपल मंत्र है, आप 40 मार्क्स की तैयारी ऐसे करके जाइए जिसमें आपका बस जैसे जैसे जो बोलते हैं ना कि 40 सिक्योर हो जाए, फिर आगे की तैयारी 60 की अपने आप ही हो जाएगी। वो 40 के लिए मैं कहूंगा एमसीक्यूज में आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज दैट यू हैव, कम से कम 6 एमसीक्यू आपके करेक्ट होने चाहिए, कम से कम 6 एमसीक्यूज करेक्ट होने चाहिए। एंड इसके अलावा आपके 28 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे इन योर सेक्शन बी। ये 28 मार्क्स आपको जो स्कोर करना है, इसके लिए 4 क्वेश्चंस अगर आप एकदम 7 आउट ऑफ 7 वाले स्किल पे कंप्लीट कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है। अब इसके लिए मैं आपको हिदायत दे सकता हूं, अगर आपका रेशियो में तैयारी अच्छा है तो इसका 7 आउट ऑफ 7 अपॉर्चुनिटी बनता है। टूल्स फॉर एफएसए 7 आउट ऑफ 7 अपॉर्चुनिटी बनता है। डिविडेंड या लेवरेज में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, मोस्ट लाइकली 7 आउट ऑफ 7 की कैटेगरी का है। और फिर कैपिटल बजटिंग में 2 सवाल आते हैं, एक डिफिकल्ट आता है, एक इजी आता है, तो इजी वाले में भी आपका 7 आउट ऑफ 7 बनता है। तो ये 4 एरियाज है जहां पे आप स्कोर कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट देयर काउंटर पार्ट्स। यानी आपने फॉर एग्जांपल 5A किया तो 5B नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 4 क्वेश्चंस में 7 आउट ऑफ 7 स्कोर किया, एमसीक्यू में सिर्फ 6 क्वेश्चंस अगर करेक्ट कर लिए, यू आर सॉर्टेड बॉस, यू आर सॉर्टेड। एग्जाम में फेल होने का चांस है ही नहीं। इस तरह से जो सोचता है ना, वो एग्जाम में सच में बहुत बेहतर करता है। तो आप प्लीज वो वाला अप्रोच ही लेकर के चलिए कि ग्लास आधी भरी है कि आधी खाली है, तो भैया भरी है। हम काउंट ये करें हमको मिल कितना रहा है, ना कि ये काउंट करें हमारे कट कितने रहे हैं। इस अप्रोच से चलने वाले बच्चे आराम से एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर लेंगे। ये है मेरी तरफ से आपके लिए पूरा का पूरा बोल सकता हूं प्लान। इस प्लान के अलावा मैं फिर भी बता देता हूं, बीडीए थ्योरी आप अच्छे से कर लीजिएगा, एमसीक्यूज अच्छे से कर लीजिएगा। हर चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करें फ्रॉम द स्कैनर, खुद से सॉल्व करके करें। वो 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको आपने इंपॉर्टेंट मार्क कराओ, वो एकदम हो सकते हैं। एंड इसके अलावा जो हार्ड चैप्टर्स है उसमें भी सेम काम करना है। प्रोग्रेस आपका यही होना चाहिए, सबसे पहले बीडीए थ्योरी कीजिए, फिर एमसीक्यू की तैयारी कीजिए, या फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, फिर इजी चैप्टर्स कीजिए, फिर हार्डर चैप्टर्स में जाइए। व्हेन आई टॉक ऑफ हार्डर चैप्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये है आपके लिए ओवरऑल प्लान। आई होप ये पूरा प्लान, ये लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। एंड बस विद दैट बीइंग सेड, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। एक एग्जाम बूस्टर का भी मेरा प्लान है, वो मैं लूंगा पॉसिबली, उसकी भी अनाउंसमेंट आपको चैनल पर दिख जाएगी, तो उसके लिए भी आप लाइव जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।